बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हम पर, आप पर और तमाम उम्मत मुसलमा पर। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत यूसुफ़ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया है कि ये आसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दोबारा दरिया नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। इन सब सवालों को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस्लामी लिटरेचर की मालूमात हासिल करने के लिए बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई अपने वालिद जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ है जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरे अनवार पर इसको डाल देना तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम यहूदा था, कहने लगा ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ़ का बकरी के खून से रंगा हुआ कुर्ता बाबा जान के पास लेकर गया था, जिससे मेरे बाप को सख्त तकलीफ़ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। चुनाचे यहूदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से केनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी थी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से केनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि मैं बूढ़ा सठिया गया हूँ तो मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुँचे तो उनका कुर्ता अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बिरादरान यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाई कि आपकी दुआओं की वजह से आपके बेटों को फरमा दिया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र की तरफ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या फिर 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक अज़ीमुश्शान जलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए।
इस जलूस के दोनों अतराफ मिस्री अवाम बाअदब खड़ी थी। जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि क्या ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं? तो यहूदा ने कहा, नहीं बाबा जान, ये तो आपके लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपकी इस्तकबाल के लिए आया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एह अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर देख लीजिए, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में भी आपके साथ रोते रहे। इसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने दरबार में पहुँचे और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गई। उसके बाद आदाब शाही के एहतराम में सब ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है कि ये सजदा ताज़ीमी था जो उस वक्त जायज़ था। तो सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, जिसके बाद उन्होंने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा साबित किया और बेशक मुझ पर एहसान किया, मुझे कैद खाने से निकाला और आप सबको गांव से लेकर आया। इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी पैदा कर दी। बेशक मेरा रब्बुल इज़्ज़त जिस काम को चाहे आसान कर दे। बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है, यानी मेरे 11 भाई सितारे और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चांद है और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इसी तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और वो यहाँ आबाद हो गए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी की ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ खुश व खुर्रम गुजारी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वसीयत के मुताबिक फ़लस्तीन में दफनाया। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि उनके इलाके में खैर व बरकत रहे। आखिर आलियाने मिस्र इस बात पर राज़ी हो गए कि आपको दरियाए नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक से होकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसीलिए आपके जिस्म अत्थर को जंगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में मिस्र को छोड़ने का हुक्म दिया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकाल कर अपने साथ मुल्क शाम फ़लस्तीन ले गए, जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबा व अजदाद जनाब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो और मेरी इस्लामी लिटरेचर के मुताबिक इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।